मनहूस दिखने वाले मीटिंग रूम या कॉन्फ्रेंस हॉल है मनहूस कुछ देखा? आइए देखते हैं इसमें क्या मनहूस है। एक ऑफिस में जब काम करते हैं, नौकरी करते हैं, आप धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और जब ऑफिस में कुछ भी गड़बड़ होता है, ऑफिस का मान लिया लॉस होता है, फाइनेंशियल लॉस होता है, कोई भी होता है, तो तकलीफ होती है बहुत ज़्यादा। अब एक कहावत और भी है, आदमी नौकरी करता है ना, 40 साल की नौकरी बड़ी सब्र से कर लेता है, धीरे 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 कभी 100, 200, 500, कभी 1000, 2000 के प्रमोशन मिलते हैं, इंक्रीमेंट मिलते रहते हैं, झेलता है। लेकिन जब अपना बिजनेस शुरू करता है ना, तो उसको सब्र नहीं होता। 2 साल में, 3 साल में पता नहीं कहाँ से कहाँ निकल जाना चाहता है, वहाँ सब्र नहीं होता। बिजनेस करते हो तो वहाँ भी सब्र रखो, यही पेशेंस रखो जो आपकी नौकरी में होती है। क्या क्या चीज़ें हिला देती हैं नौकरी पेशा लोगों को, आज का जो वीडियो है ये कुछ अलग है, ये कॉमन नहीं है, ये हिलाने वाला है। कुछ खास बातें आपको बताऊंगा। अगर आप एक ऑफिस चलाते हैं, आप फैक्ट्री के मालिक हैं, या बिजनेस है आपका, या कोई बड़ा काम करते हैं, कुछ भी करते हैं, ये वीडियो आपकी आंखें खोलेगा। बहुत बहुत स्वागत, हार्दिक अभिनंदन आप सबका आपके चैनल पर। आज हम बड़े सेंसिटिव टॉपिक की बात कर रहे हैं। अगर थोड़ा गहराई से आप सोचेंगे, जाएंगे, तो तकलीफ गुजरेगी बहुत ज़्यादा ये देखकर कि जब कारपेंटर कोई चीज़ बनाते हैं या कोई चीज़ हम मार्केट से लेने जाते हैं किसी ऑफिस के लिए, एक बार उस नज़र से तो देखो, जिस नज़र को हर नज़र देखेगी, जितने लोग बैठेंगे वहाँ पे, अगर 20 लोग बैठे हैं तो 20 नज़र देखेंगी। और देखने के बाद होगा क्या? जो मालिक होगा, जो सीनियर मोस्ट होगा, बॉस होगा, कोई उससे बोलेगा नहीं। जो बोलेगा उसको लगेगा कहीं बुरा ना मान जाए। यही चीज लेकर अपने मन में हम घूमते रहते हैं, चलते रहते हैं। क्या गड़बड़ हुआ ये मैं आपको तफसील से बताने वाला हूं। आगे चलेंगे। ये देखिए, हमारी कंपनी बहुत बड़ी, हिमाचल प्रदेश के अंदर एक जगह है कोई, वहां पर है, लेकिन उसकी मीटिंग टेबल जब भी देखता हूं तो एक ताबूत जैसी लगती है। ताबूत समझते हैं आप, जिसमें डेड बॉडी लाते हैं, ठीक है। और ये बात मैं किसी सीनियर से कह भी नहीं सकता। हाँ, जूनियर है ना, ये सुपरवाइजर होगा या मैनेजर होगा, असिस्टेंट मैनेजर होगा, डिप्टी मैनेजर होगा, जिस रैंक का भी होगा, ये इतना सीनियर नहीं है कि अपने जो है मालिक से, अपने चेयरमैन से, डायरेक्टर से, सीईओ से कुछ सीधा बोल पाए। इतनी हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। ये क्या करूं? वॉल कलर्स आर एब्सर्ड। जो दीवारों पे कलर कर रखे हैं, मैं दिखाऊंगा कैसे किए हैं, बड़े बेकार हैं वो। इसके अलावा इन ईच वॉल डिफरेंट कलर, हर वॉल अलग कलर की। एक दीवार नीली, एक दीवार हरी, एक दीवार लाल और एक दीवार सलेटी। क्या हुआ? किसी फेंगशुई वाले को बुलाया उन्होंने, डेफिनेटली। मुझे पता नहीं है, पर मुझे ऐसा लगता है जो कलर बताए, एक दीवार जो नीली है, उत्तर दिशा की दीवार नीली, पूर्व दिशा की हरी, दक्षिण दिशा की दीवार लाल रंग की है, मैरून कलर है, और जो पश्चिम की है वो मेटालिक है और साथ में ग्रे कलर की है। ये किसी एक्सपर्ट को बुला के करा रखी है मीटिंग रूम में। ये उतना वास्तु करो, उतनी फेंगशुई करो जितना आप आसानी से डाइजेस्ट कर पाओ। अब देखिए, ये बोर्ड ऑफ मीटिंग की में अक्सर तीखी बहस होती है। जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग होती है इस रूम के अंदर, कॉन्फ्रेंस हॉल के अंदर होती है, अक्सर तीखी बहस होती है। कंपनी घाटे में जा रही है, देखिए कंपनी घाटे में जा रही है लगातार। वहाँ है, हिमाचल में है कोई फार्मा कंपनी, पता नहीं कौन सी। चलिए, क्या ये कारण है कि हमारी टेबल जो है उस शेप की बनी है? हाँ, ये है मनोज सक्सेना, नाम लिखा है इन्होंने, बद्दी हिमाचल प्रदेश में। वहाँ पर कोई कंपनी में काम करते हैं, वहाँ देखिए इन्होंने टेबल। आगे चलेंगे, इनके दिल का हाल जानते हैं और साथ में जानते हैं वास्तु से क्या गलत। ये है, देखिए, ये जो है ना, ये जो शेप बना रखी है ना, ये जो शेप है, हमने एक जगह नहीं, अब जब इन्होंने मेरे पास में सब ये चीज़ बात भेजी, इन्होंने अपनी क्वेरी भेजी, तो मेरे पास मुझे बहुत जगह याद आ गई। बेंगलोर में याद आ गया, पूना का याद आ गया, गुवाहाटी का याद आ गया मुझे, मध्य प्रदेश के अंदर 3-4 जगह पे, सतना में, रीवा में, यहाँ तक कि इंदौर में मैंने कई फैक्ट्री में देखा, और हरियाणा में भी, रोहतक में देखी है फैक्ट्री मैंने, कई जगह पर। ये पूरे इंडिया का ही हाल है। अक्सर जो है ना, ये जो टेबल कहते हैं कंफर्टेबल होती है,
इसमें जो सीटिंग होगी ना, इसके साथ साथ सीटिंग यहाँ पर होगी, यहाँ सीटिंग होगी और यहाँ सीटिंग होगी, बॉस यहाँ बैठ जाएगा। ये सब के सब उसकी बात को आसानी से सुनेंगे, प्रैक्टिकल की बात करते हैं और ऐसा डिज़ाइन बना लेते हैं। लेकिन जैसे डिज़ाइन सामने आता है, सबसे पहले यही भावना आती है, यही फीलिंग आती है, यही इमेज माइंड में बनती है जो उस एम्प्लॉय की इमेज माइंड में बनी, और वही मेरी इमेज भी, मेरे भी माइंड में ये बात आती है कि जो बना रखी है, टेबल रखी हुई है, इसकी शेप नॉर्मल तो नहीं है, कुछ मनुष्यत तो है इसमें। ऑफिस में मीटिंग रूम की बिग टेबल अक्सर ताबूत के आकार की होती है, अच्छा नहीं है, नॉट ओके। आप भी देखना कहीं आपके ऑफिस में ऐसा ना हो तो बदल देना। आगे चलेंगे। ये लो, कहा था ना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की जब मीटिंग होती है तो आपस में बहसबाजी शुरू हो जाती है, क्योंकि ये जो टेबल होती है, इस टेबल के अंदर से जो इसकी जो शेप बनी होती है, जो वाइब्रेशंस होते हैं, इसकी जो एनर्जीज होती हैं, वो कोई बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल ट्रैवल नहीं करती। और तब तो और ज़्यादा उल्टी हो जाती हैं जब हमारे एम्प्लॉई, जितने लोग वहाँ पर बैठे हैं, हमारे जो सुपरवाइज़र बैठे हैं, मैनेजर बैठे हैं, सीनियर बैठे हैं, जूनियर बैठे हैं, डायरेक्टर बैठे हैं, जब उनके माइंड में एक बार भी आ जाए कि अरे ये कैसी शेप है, बस इसी से जो है उसकी एनर्जी खराब हो जाती है। जब भी शेप लेते हो नॉर्मल लिया करो। वास्तुशास्त्र ऐसी शेप का बहुत समर्थन करता है जो बिल्कुल नॉर्मल शेप की होती है। स्क्वायर भी हो सकती है, रेक्टेंगुलर भी हो सकती है, लेकिन थोड़े से इसके जो कॉर्नर है हल्के से चैम्फर्ड होने चाहिए। आगे चलेंगे। ये देखो, बेस्ट टेबल शेप एंड कैलकुलेशंस फॉर टेबल साइज, कलर्स एंड शेप। बेस्ट चेयर साइज, कलर एंड डिजाइन होते हैं, कितनी चेयर्स हों, कितनी मीटिंग रूम में होनी चाहिए, बेस्ट कलर्स फॉर द मीटिंग रूम, इसके लिए कैलकुलेशन की जाती है। ये जो इंटीरियर की कैलकुलेशन होती है, एक थोड़ी सी काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है। कितने लोग बैठेंगे, कितने समय बैठेंगे, कौन कौन यहाँ पर बैठेगा, किस लेवल के लोग होंगे, कितने लोगों को जो है वहाँ पर आपके लैपटॉप की या आपकी चार्जिंग की वहाँ पर एक्सेस मिलेगी, कितने लोगों को जो सामने बोर्ड लगा है, डिस्प्ले किया हुआ आपने या स्मार्ट बोर्ड लगा हुआ है, वहाँ पर जो है उसके अंदर वहाँ तक की अप्रोच किस किस को मिलेगी, कौन कौन उसको ऑपरेट कर पाएगा, और साथ साथ जो है आपके पास पॉइंटर की हेल्प से आप जो है बोर्ड के ऊपर क्या क्या दिखा पाएंगे। इसके लिए हमेशा एक्सपर्ट की सलाह लिया करो। आगे चलेंगे। ये मनुष्यत का एक और नमूना, अगर ऐसा आपने बना रखा है अपना बोर्ड रूम, मीटिंग रूम, मॉडर्न के चक्कर में, ये मॉडर्न है, जिसने बनाया होगा मॉडर्न है। ये चाय पी ले थोड़ी सी। चाय की चुस्की के साथ साथ ऐसी बातें करते हैं, क्योंकि ऐसी टेबल पे तो चाय हमने बहुत बार पी है, एक नहीं पता नहीं कितनी हज़ार इंडस्ट्री में, ऑफिस के अंदर हमने एडवाइस की है वास्तु की। और अक्सर मैं कहता हूँ कि कॉन्फ्रेंस रूम में चलिए, वहाँ पर बैठकर नक्शा खोलेंगे, नक्शा खोलने के बाद में लेआउट के ऊपर डिस्कस करेंगे। और जब वहाँ पर जाते हैं, बहुत बार जैसी मुझे वो दिखती है, जल्दी से कह तो नहीं पाता, कहता तो उनको लास्ट में उठने के बाद कि सर ये क्या रखा हुआ आपने, हटा दो उसको, ठीक है। ये जो कलर्स हैं, ज़्यादा मॉडर्न मत बनो। कैसे बनो, आगे चलते हैं। ऐसे बनो। आया मज़ा? ये एम्बियंस है, ये वाइब्रेशंस हैं। देखिए, नॉर्मल जो है जो टेबल होती है, हल्के से कोने गोल ताकि चोट ना लगे। दूसरी बात जो है, जितना भी अंदर का एम्बियंस होता है वो सबका सब जितना सूदिंग होगा, जितना सॉफ्ट होगा, उतना ही बिजनेस आपका आगे बढ़ेगा, उतना बैठने को दिल करेगा, आपकी जो है वहाँ पर बहसबाजी नहीं होगी और कुछ ना कुछ डिसीजन लेके उठोगे। कैसा लगा वीडियो? अच्छा लगा? चिंतन करना, मनन करना, अकेले में बैठ के सोचना, बहुत गहरी बात बताइए। वो बातें हैं जो वास्तु वालों को तो पता ही नहीं होती, कभी बात नहीं करते। अब क्योंकि मैं सैकड़ों नहीं हज़ारों और होता पता नहीं कितने हज़ार ऑफिस में गया हूँ, बहुत बार मुझे ऐसी टेबल मिलती है और मैं शुरू में नहीं बोलता हूँ, उठते उठते चलते चलते कहता हूँ ये टेबल बदल देना, इसका आकार। कहते हाँ सर, बाद में कहते हाँ सर, लग तो हमें भी रहा था, हमें और लोगों ने भी कहा था, सही तो ताबूत जैसा है, होना नहीं चाहिए। ठीक है, मैंने कहा आप तो अपने आप नहीं कर पाए, आज आपको कंसल्टेंट ने कहा अब इसको चेंज कर देना, नॉर्मल रखो, सीधी रखो, उसमें ऊर्जाएं अच्छी चलती हैं, इसमें अटक के चलती हैं। शेप तो जो होती है वो तो होती है, ऊर्जा भी इसमें खराब होकर चलती है। किसी ऑफिस में काम करते ऑफिसर हैं, सीईओ हैं, कहीं के डायरेक्टर हैं, आपका कंपनी के चेयरमैन हैं, और आप एक बार अपने फर्नीचर को नज़र जरूर मार लेना। अगर मेरी CMI लेना चाहते हैं, मुझे बुला सकते हैं फैक्ट्री में, जितना भी फर्नीचर आपको लगा है, हर फर्नीचर का हम एनालिसिस करते हैं कि कौन सा फर्नीचर वास्तु से कंफर्टेबल है, कहाँ कहाँ वाइब्रेशन बहुत अच्छी चलेंगी। एक दिल्ली की बहुत बड़ी कंपनी, केवल फर्नीचर को उन्होंने टेढ़ा मेढ़ा बनाया था, नाम नहीं लूँगा मैं, अच्छा नहीं रहता। वो कंपनी जिस दिन उन्होंने फर्नीचर को उन्होंने टेढ़ा मेढ़ा बनाया, आर्किटेक्ट ने, इंटीरियर वाले ने मिलकर वहाँ पे स्टाइल पैदा कर दिया। उसके बाद धीरे धीरे कंपनी बैठती चली गई और आज उस कंपनी का नाम भी नहीं है। ये बात बता रहा हूँ आपसे, कम से कम 20-22 साल पहले उस कंपनी ने मुझे बुलाया था, साड़ी में डील करते थे वो लोग, पूरा नाम नहीं बताता।
आपके साथ ऐसा बुरा ना हो, कंपनी आपकी चलती रहे, फलते फूलते रहे। इसके लिए ज़रूरी है कि हर चीज़ को समय से समझें और जानें। वास्तु कंसल्टेंट के लिए अगर आप चाहते हैं मुझे बुला सकते हैं, नहीं तो जिस शहर में भी हैं आप अपने शहर के सबसे अच्छे वास्तु वाले को बुलाएं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर अच्छी लगी वीडियो, स्पेशल लगी आपको, तो उसको शेयर करना मत भूलना। और हाँ, एक लाइक बनता है ना मेरा, लाइक कर देना। जल्द मुलाकात करता हूँ, एक और वीडियो लेकर आऊँगा जिसकी खोज हो रही है बड़ी शिद्दत से। तब तक के लिए नमस्कार।